भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और ठीक उसके 55वें दिन बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। भाजपा पहली बार चुनाव लड़ रही थी। इसके पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था और औरंगाबाद जिले के एक सीट से भाजपा जीतने में सफल हो गई। यह थी भाजपा की सफलता की कहानी। इसके अलावा इसी तरह की और रोचक घटनाएं आपको बतलाएंगे। ये पूरे जिले में बताया गया कि औरंगाबाद में कोई व्यक्ति कभी निर्दलीय नहीं जीता। हम आपको बतलाएंगे कि औरंगाबाद में 1980 में निर्दलीय कौन जीता था, उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। इसी तरह की कई रोचक घटनाओं का हम जिक्र वर्ष 1980 में हुए 8वें बिहार विधानसभा चुनाव के मामले में करेंगे। यह आप वीडियो देख रहे हैं फोर्थ व्यूज पर। मैं उपेंद्र कश्यप, जहां मैं लेकर आया हूं 1951-52 में हुए प्रथम चुनाव से लेकर 2020 तक के हुए चुनाव का पूरा अतीत आपको बतलाएंगे। और जब 2025 का विधानसभा चुनाव संपन्न होगा तो इसका भी विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला में 1980 में औरंगाबाद देव तब सुरक्षित हुआ करता था विधानसभा क्षेत्र। फिर नबीनगर, रफीगंज, ओबरा, गो और औरंगाबाद 6 विधानसभा क्षेत्र थे। और यहां से इस जिले में तब 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 यादव और 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव जीतने में सफल रहा था। हम आपको बतलाते हैं कि औरंगाबाद जिला के विधानसभा वार विश्लेषण क्या रहा है। उसके बाद हम आपको कई रोचक जानकारी देंगे। हमने एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को कॉल किया, उनसे उनके पूर्वज की तस्वीर मांगी तो उन्होंने क्या कहा। बड़ी रोचक जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। बहरहाल आप पहले ये जानें कि विधानसभा वार परिणाम क्या था। तो सबसे पहले 236 नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात हम करते हैं। तब नबीनगर में रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, इंदिरा तब हुआ करता था, जिससे 24,784 वोट उनको मिला था। और INCU जिसके प्रत्याशी थे रामनंदन सिंह, जिनको 19,096 वोट मिला। निर्दलीय तीसरे स्थान पर रह गए थे संतन प्रसाद सिंह, जिनको 12,685 वोट मिला। CPI के महावीर प्रसाद अकेला, जो इससे पहले विधायक बने थे और चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर चुके थे, वो हार जाते हैं, चौथे स्थान पर चले जाते हैं। उनको मात्र 6,630 वोट मिलता है, मात्र 8.90%। जबकि जब वो चुनाव जीते थे तो लगभग आधा वोट अकेले ले लिए थे। राधा सिंह बीजेपी के थे, जिनको 4,513 वोट मिला था। युगल सिंह जनता पार्टी जयप्रकाश के प्रत्याशी, जिनको 3,233 वोट मिला। राम परीखा जमादार JNPSC के प्रत्याशी को 3,233 वोट मिला। भोला महतो जो निर्दलीय थे उनको 418, नरसिंह सिंह निर्दलीय को 333 और हरदेव सिंह को 260 वोट मिला था। अब 1,25,542 में 75,443 ने मतदान किया था, जिसका प्रतिशत था 60.09% और वैलिड वोट थे 73,968 वोट मात्र। देव तब सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। अब देव विधानसभा क्षेत्र का वजूद नहीं है। देव सुरक्षित से दिलकेश्वर राम चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जिनको 39,537 वोट मिला था। इन्हीं के पुत्र हैं राजेश राम, जो कुटुंबा से विधायक हैं और बिहार कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गणेश प्रसाद CPI से लड़ते हैं, उनको मिलता है मात्र 7,750 वोट, बड़ा अंतर। विजेता 69.48% वोट लेकर के चुनाव जीते थे। गणेश प्रसाद CPI के थे, जिनको मात्र 13.62% मिला था। सहदेव चौधरी बीजेपी से लड़े, जिनको 6,251 वोट मिला। राम लगन राम जनता पार्टी जयप्रकाश से 2,129 वोट मिला। सिताबी प्रसाद JNPSC से 912 वोट और मोहन राम जो निर्दलीय थे उनको मात्र 334 वोट मिला। तब 1,19,569 मतदाताओं में
57,818 ने मतदान किया और पोल परसेंटेज तब था 48.36%। कुल वैलिड वोट जो थे यानी वैध मतपत्रों की संख्या 56,903 थी। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में तब राम नरेश सिंह चुनाव जीत गए। उनको 21,149 वोट मिला था। ये निर्दलीय चुनाव जीते थे। एसएसडी के प्रत्याशी सूरजदेव सिंह को 14,356 वोट मिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के प्रत्याशी राम गोविंद प्रसाद सिंह को 13,225 वोट मिला। निर्दलीय राम बहादुर सिंह को 9,172, जनता पार्टी जयप्रकाश के प्रत्याशी ब्रजमोहन सिंह को 6,402, निर्दलीय मोहन सिंह को 6,310, जनता पार्टी एससी के सहजू सिंह को 2,988, बीजेपी के राधा रानी सिंह जो महिला थी उनको 820 और निर्दलीय सैयद हसन जाहिद वारिस को मात्र 139 वोट मिला था। तब औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1,24,791 मतदाताओं में 76,324 ने मतदान किया था और पोल परसेंटेज था 61.16%। कुल वैध मतपत्रों की संख्या थी 14,561। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र जहां विजय कुमार सिंह जनता पार्टी जयप्रकाश से चुनाव जीतते हैं, उनको कुल वोट मिला था 39,320 और इश्तियाक अहमद खान जो सीपीआई के वहां प्रत्याशी थे रफीगंज में, उनको मिला मात्र 17,721 वोट। चंद्रदीप यादव एसएसडी इनको मिला 5,985 वोट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद हुसैन अंसारी को 2,596 वोट। जेएनपीएससी के प्रत्याशी मुखदेव सिंह को 2,297 वोट। निर्दलीय योगेश्वर यादव को 2,247 वोट। बंगाली सिंह एफबीएल को 730 वोट। बीजेपी को 181 वोट जिसकी प्रत्याशी थी राधा रानी सिंह जो महिला थी और निर्दलीय राम प्रवेश ठाकुर को 136 वोट मिला था। तब रफीगंज में 1,16,668 मतदाताओं में 72,288 ने मतदान किया। 61.96% मतदान हुआ। वैलिड वोटों की संख्या 71,213 थी। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार समाजवाद के गढ़ में भगवा लहराया था और फिर दोबारा कभी भगवा नहीं फहरा सका। ये और बात है कि 1995 और 2000 में यहाँ लाल झंडा जरूर फहराया। राजा राम सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे सीपीआई एमएल के प्रत्याशी के रूप में, लेकिन भाजपा अपनी जीत को दोबारा नहीं दोहरा सके। तब वीरेंद्र प्रसाद सिंह जो हसपुरा प्रखंड के कोइलवा के निवासी थे, वे चुनाव जीतते हैं। 38,855 वोट को मिला था, यानी भाजपा के गठन के मात्र 55वें दिन वोट पोल हुआ था और 38,855 41.03% वोट लाकर वीरेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में सफल हो गए थे। जनता पार्टी जयप्रकाश के प्रत्याशी रामविलास सिंह थे, जिनको मंत्री जी कहा जाता है, जिनके नाम दाऊदनगर अनुमंडल बनाने का श्रेय जाता है। उनको 33,451 वोट मिला था। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के सिद्धेश्वर सिंह चुनाव लड़े थे, जिनको 17,186 वोट मिला था। और यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि ये मजदूर नेता थे सिद्धेश्वर सिंह, जो डालमिया नगर से चलकर आए थे। इस तरह की आपको व्यापक जानकारी औरंगाबाद जिला के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में कहीं दूसरे मंचों पर जल्दी नहीं मिलेगी। राजू रंजन सिंह जनता पार्टी सेकुलर एससी से आए थे, 3,547 वोट मिला था। इनका किस्सा भी अलग है। राम जन्म शर्मा निर्दलीय को 553, घूराराम को 406, राजदेव सिंह को 399 और शत्रुघ्न शर्मा को 313 वोट मिला था। ये सभी निर्दलीय थे। 1,44,459 मतदाता तब ओबरा विधानसभा क्षेत्र में थे, जिसमें 95,755 ने मतदान किया और पोल परसेंटेज 66.29% था। 54,710 मतपत्र तब वैध घोषित किए गए थे। अब गोह विधानसभा क्षेत्र, राम शरण यादव सीपीआई के चुनाव जीते थे, जो लगातार यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। ये थी ताकत राम शरण यादव की। 34,589 वोट उनको मिला था, 41.23%। तब श्रीनिवास इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के प्रत्याशी थे, जिनको 16,895, इंडियन नेशनल कांग्रेस यू के प्रत्याशी गांधी प्रसाद सिंह को 13,058
और JNP सेकुलर SC के प्रत्याशी शालिक शैलेश कुमार को 11,076 वोट मिला था। तब SSD के मुस्लिम प्रत्याशी हबीबुर रहमान को 2,809, निर्दलीय रामनंदन सिंह को 2,457, रामसुंदर सिंह निर्दलीय को 1,063, जतन मिस्त्री को 578, बाल गोविंद यादव को 551, वामदेव सिंह भाजपा के प्रत्याशी को 491, राम स्वारथ शर्मा को 251 और विजय शंकर मिश्रा को 66 वोट तब मिला था। तब यहाँ टोटल वोटरों की संख्या 1,27,923 थी। 85,095 ने मतदान किया था, 66.52%, और 83,884 मतपत्रों को वैध घोषित किया गया था। अब हम रोचक घटनाओं की बात बतलाते हैं। इस पूरे 1980 में जो 8वां बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ औरंगाबाद जिले में, उसके लिए मतदान 31 मई 1980 को हुआ था। भाजपा के गठन के ठीक 55वें दिन, और ओबरा से वीरेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा का विधायक बनते हैं। उसके बाद आज तक ओबरा से कोई दूसरा व्यक्ति भाजपा को मुकाबले में भी नहीं ला सका, और जब वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए लगातार, तो फिर उसके बाद यह सीट भी कभी बीजेपी को नहीं मिली गठबंधन की राजनीति के कारण। तब के चुनाव में 3 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 यादव और 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव जीतने में सफल रहा था। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई को 2, जनता पार्टी जेपी को 1, बीजेपी को 1 और CPI को 1, निर्दलीय को 1 मिला था। औरंगाबाद जिले के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहा था। राम नरेश सिंह उनका नाम है, जो औरंगाबाद सीट से चुनाव जीते थे। उनको लूटन बाबू भी लोग कहते हैं। जब हमने उनके पुत्र सुशील सिंह, जो पूर्व सांसद हैं, उनसे हमने जब इस संबंध में बात की, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, कि आप अपने पिताजी की तस्वीर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी, एक चैनल ने चलाया कि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से आज तक कोई निर्दलीय जीता ही नहीं, तो ऐसी खबर आप मत करिएगा जो तथ्य विहीन हो, तथ्यपरक न हो। हमने उनसे वादा किया और उनको तुरंत ही उसी लाइन पर मैं बता दिया कि आपके पिताजी किस वर्ष चुनाव लड़े, 1980 में लड़े, और उनको कितना वोट मिला था, कितना परसेंटेज था, कौन कौन कंपटीटर थे, वे संतुष्ट हो गए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फोर्थ व्यूज पर जब हम कोई वीडियो लेकर आते हैं, तो पूरी तरह प्रमाणित तथ्यों के साथ हम अपनी बात कहते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा पूर्व के वीडियो में कि मैं ये कह रहा हूं, दावा करता हूं मैं, कि मेरे बताए आंकड़ों को निर्वाचन आयोग भी नहीं काटेगा। ये आप निश्चिंत रहिए। कहीं भी मेरे द्वारा बताए गए तथ्य के आधार पर कहीं भी पूरी दृढ़ता के साथ आप बात अपनी रख सकते हैं। तो ये थी 1980 में हुए 8वें बिहार विधानसभा चुनाव की कहानी औरंगाबाद जिला के संदर्भ में। तब यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र थे। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।